आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 के बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला पढ़ने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला चैप्टर का पूरा नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये लिखा गया है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। ठीक है, तो चलिए बिफोर यू रीड पहले देख लेते हैं ये सेक्शन एक्चुअली बिफोर यू रीड होता क्या है। तो ये चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, एक आइडिया देता है कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है अपार्थाइड। हो सकता है आप लोग इसे पहले भी पढ़े होंगे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का ये वर्ड है अपार्थाइड। ओके, बोलता है कि अपार्थाइड एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यानी ऐसा भेदभाव होता है जो इंसानों के साथ उसके स्किन के कलर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसा लॉ होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है सोसाइटी का जो लोगों को उनके कलर के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे अलग अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो? क्या बता सकते हो कि नीचे जो 3 देशों का नाम दिया गया है हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, उनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत रिसेंटली यानी कि हाल ही तक, मतलब वहाँ पे इस तरह का सिस्टम था, अपार्थी लॉ था। तो भाई इसमें से कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए नहीं था, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं था। तो ये साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसमें अपार्थी लॉ चलता था। हाल ही में कुछ दिन पहले आपका साउथ अफ्रीका से ये हटा था, जब नेल्सन मंडेला ही साउथ अफ्रीका से अपार्थी लॉ को खत्म करने वाले इंसान थे। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसके नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ अपार्थाइड लॉ यानी कि लोगों के बीच भेदभाव जो कि कलर के आधार पे होता है उसके खिलाफ फाइट करते हुए पूरी जिंदगी अपनी बिता दी। मंडेला had to spend 30 years in prison, और इसी कारण से मंडेला को 30 साल जेल में भी बिताना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और उसके बाद फाइनली एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था 1994 में साउथ अफ्रीका में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, और मंडेला जो थे वो उस नए नेशन का पहला प्रेसिडेंट बन गया यानी राष्ट्रपति बन गया। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये जो एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कहानी का छोटा सा हिस्सा, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्ट्रिक ओकेजन, और इसमें मंडेला ने क्या बात किया है भाई? तो मंडेला जो है वो एक हिस्ट्रिक ओकेजन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन ओकेजन जो हिस्ट्री को यानी कि ऐतिहासिक बन जाए। क्या था वो ओकेजन? द इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। द इनॉग्रेशन एक बहुत बड़ा उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनॉग्रेशन क्या? इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन किस चीज़ का शुभारंभ होगा? इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन या शुभारंभ। तो किस चीज़ का होगा? क्या चीज़ हो सकता है? चेक यू गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, और आपने जो कुछ भी गेस किया उस गेसिंग को इस न्यूज़ से मिलाइए जो कि 10 मई 1994 को BBC के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। ओके, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और BBC में जो हेडिंग था वो क्या था भाई? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। अब BBC बोल रहा है, BBC न्यूज़ बोल रही है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। और ये कब हुआ था ऐसा? तो 3 सदी तक यानी लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, वाइट वाले लोगों ने राज किया था, और तब जाकर के मंडेला जैसे काले लोगों का समय था। यानी 300 साल के बाद मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history.
और मंडेला का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, जिस पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में ANC बोला जाता था, वो पार्टी जो थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि 400 सीटों में 252 सीट उन लोगों ने जीता था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रूप में इलेक्शन हुआ था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड dignitaries from more than 140 countries around the world। अब बोल रहा है कि इनोग्रेशन कहाँ हुआ था, तो इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। तो भाई यूनियन बिल्डिंग जो एम्पी थिएटर था, यानी कि वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग जो था, जिस साउथ अफ्रीका में एम्पी थिएटर नाम है ये, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, जो कि प्रीटोरिया में था, उसी जगह पे ये इनोग्रेशन हुआ, और अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। इस इनोग्रेशन में कौन कौन आए थे, तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस थे, काफ़ी सारे डिग्निटरीज थे। ऐसे डिग्निटरीज का मतलब होता है ग्रेट पर्सनालिटीज़, यानी कि ऊंचे, जिन मतलब जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हों, तो वो सारे के सारे डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। और ये सारे के सारे पॉलिटिशियन जो थे वो, और जो डिग्निटरीज थे, यानी कि बड़े बड़े लोग थे, वो 140 से भी ज़्यादा देशों से आए थे, जो दुनिया के विभिन्न विभिन्न भाग से थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। और अब आज के बाद से इस खूबसूरत सी जगह पे, इस खूबसूरत से ज़मीन के टुकड़े पे अब कभी भी किसी के द्वारा भी एक दूसरे को सताया नहीं जाएगा। यानी ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना, तो किसी पे किसी दूसरे के द्वारा अत्याचार नहीं किया जाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला जो भाषण दिया, जो उन्होंने उस भाषण में उन्होंने यही बात कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। अब बोल रहा है कि जो वहाँ पे जो सीन था, यानी कि उस जगह का जो सीन था, वो जुबिलेंट था, मतलब बहुत शानदार था प्रिटोरिया में, विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और मतलब ये जो था जुबिलेंट सीन, वो कैसा था, बहुत शानदार सीन कैसा था भाई, तो यहाँ पे ब्लैक लोग भी थे, वाइट लोग भी थे, कलर्ड लोग भी थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे। मोर देन 10,000 साउथ अफ्रीकन मीन 10 सॉरी नॉट 10,000 100,000, तो लगभग 1 लाख लोग साउथ अफ्रीकन मतलब मैन थे, उसमें वुमेन शामिल थे और बच्चे शामिल थे, यानी टोटल लोग कितने थे, तो लगभग 1 लाख थे, ऑफ ऑल रेसेस, जिसमें हर कलर के लोग थे। सैंग, और सब ने मिल करके गाना गाया, एंड डांस विद जॉय, और उस फंक्शन में सभी ने एक साथ गाना गाया, एक साथ डांस किया खुशी के मारे। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। अब नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, जो आपको आगे टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स है, उनका एक्सप्रेशन क्या है आपको इस चैप्टर में देखना है, यूज करना है। मेक अ गेस एंड मैच इच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। अब बोल रहा है कि पहला अनुमान लगाओ, और उसके बाद अनुमान लगाने के बाद कॉलम में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका बी में मीनिंग दिया हुआ है, तो आप ढूंढो कि कौन सा मीनिंग कहाँ है। ओके चलिए। A rainbow gathering of different colors and nation। खैर आप लोग ये देख लेना, और हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये अपने आप मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। अब 10 मई दिन कब है आज का, जिस दिन ये चैप्टर बताया जा रहा है, घटना मतलब घटना कब का है, तो 10 मई का है। डाउन, अच्छा डाउन का मतलब DOWN, डाउन का मतलब तो नीचे होता है, लेकिन DAWN डाउन का मतलब सूर्योदय होना। तो 10 मई डाउन, 10 मई जो था उसका उदय, ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही शानदार तरीके से हुआ, पूरा ब्राइट था, साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली beside by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration। और for the past few days, मैं कुछ दिनों से I had been presently beside, मैं घिरा हुआ था, beside का मतलब होता है घिरा हुआ, मैं घिरा हुआ था by dignitaries, यानी कि भाई बड़े बड़े पर्सनालिटीज के से मैं आसपास में घिरा हुआ था, मेरे चारों ओर डिग्नेटरीज थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और मतलब दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए नेता लोग थे, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि भाई यहाँ आ रहे थे अपनी उपस्थिति देने के लिए इस शुभारंभ में, इस नए इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में वो लोग अपना
प्रेजेंट देने के लिए आ रहे थे, प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे थे, कि भाई अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आ रहे थे, हिस्सा बनने के लिए आ रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल। और ये जो इनोग्रेशन होने वाला था वो सचमुच में हिस्टोरिकल बनने जा रहा था, यानी कि ऐतिहासिक बनने जा रहा था। क्यों? इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, क्यों? एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, यानी कि बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में ये पहली बार होगा कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ गैदरिंग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट रहेंगे साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। और जो सेरेमनी हुआ, यानी कि ये जो फंक्शन हुआ, वो कहाँ हुआ भाई? तो प्यारे से सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, यानी कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर जो कि बहुत ही खूबसूरत था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स से घिरा हुआ था प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और कई बार, कई दशकों से ऐसा होता था कि यहाँ पे जो रूल चलता था, जो सुप्रीमेसी होता था, यानी कि जो सुपर पावर में, यानी कि जो सुपर लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो अक्सर वाइट लोग ही होते थे। एंड नाउ इट वाज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, कि इस जगह पे एक रेनबो का हर कलर मौजूद थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, यानी कि रंग से ऊपर था, रंग के बीच का कोई भेदभाव उसमें नहीं था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। ओके, अब बोला जा रहा है ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस जिस मतलब उस इनॉग्रेशन के दिन जो कि ऑटम का समय था। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी, मुझे कंपनी दिया गया मेरी डॉटर जेनानी के द्वारा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सबसे पहले शपथ लिया। किस रूप में, क्या उनका पोस्ट था? तो एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, वो पहला इंसान बन गए शपथ लेने वाले। देन थाबो बेकी, ओके याद रखना, दूसरा नाम क्या था जो पोडियम पे गए थे? थाबो बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और साबो बेकी जो थे वो दूसरे इंसान बन गए जिन्होंने पहले, वो पहले इंसान थे लेकिन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, और ये दूसरे स्थान पे गए भाषण देने के लिए, लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या नाम है इनका? थाबो बेकी। थाबो बेकी, यहाँ पे ध्यान रखना कि एम साइलेंट है, थाबो बेकी। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे